रायसेन हज़रत पीर फ़तेहुल्लाह शाह चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह पर आज हम सहयोग न्यूज़ आया हुआ है। यहाँ पर आज हमने सभी को अल्लाह से साक्षात्कार का कार्यक्रम किया, जहाँ सभी भाइयों को आत्म अनुभूति प्राप्त हुई। ये दरगाह साक्षात स्वयंभू है, जहाँ चैतन्य ही चैतन्य है। ये दरगाह साक्षात स्वयंभू है, जहाँ चैतन्य ही चैतन्य है। ये दरगाह साक्षात स्वयंभू है, जहाँ चैतन्य ही चैतन्य है। ये दरगाह साक्षात स्वयंभू है, जहाँ चैतन्य ही चैतन्य है। ये दरगाह साक्षात स्वयंभू है, जहाँ चैतन्य ही चैतन्य है। ये दरगाह साक्षात स्वयंभू है, जहाँ चैतन्य ही चैतन्य है। भाई साहब, बाबा के बारे में कुछ बताएंगे आप? बाबा के बारे में कुछ बताएंगे आप इधर पर? हाँ, हम भाई साहब से बात करेंगे। सर, ये कितनी पुरानी दरगाह है और इसकी क्या मान्यता है, उसका इतिहास थोड़ा बताएं। साहब, इतिहास तो ये बताते हैं 1100 साल पुरानी। हाँ, और इसकी के भांजे हैं किसके? ख्वाजा गरीब नवाज के भांजे। ख्वाजा गरीब नवाज जो अजमेर शरीफ वाले? जी 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 जी। ये आप मक्का मदीने से आए थे यहाँ जी, दीन फैलाने। तो बहुत पहुँचे हुए। इनकी कुछ कहानी बताएं आप। इनकी कहानी साहब ये है कि इन्होंने चमत्कारी कुछ कहानी, अनुभव। चमत्कारी का गोंड राजा था किले का गोंड राजा हाँ था। हाँ जी तो उसका यहाँ पेरा लगा हुआ था। जी। तो आपने कहा कि नमाज के लिए उन्होंने पानी भरा तो फिर लगे कि अब पानी नहीं भरोगे आप, पानी नहीं भरोगे जी। यहाँ पे। उन्होंने अब पानी वापस डाल दिया। आपने छिटिमली चीरी तो कहा कि यार ईशन पीछे ये नदी है, पहाड़ फोड़ के भी आ गई थी। अच्छा। बादशाह को पता चला कि कोई फकीर आगे पड़े, उन्होंने ऐसा करा कदमों में आके गिर गया। हाँ। माफ़ कर दो, गलती हो गई। तो अल्लाह ईमान लिया, माफ़ कर दो। वो ईमान लिया आया था। अच्छा अच्छा। आपने माफ़ कर दिया। जी जी। ये करामात की। और इसके अलावा बताते हैं यहाँ पे बुतों को भी खाना खिलवाया था आपने। अच्छा अच्छा। बुतों से कहा था कि अल्लाह के जी जी। हुक्म तक खाना खाओ। मतलब ये दरगाह जो है बहुत पहुँची हुई है, और हम देख रहे हैं क्योंकि हम लोग सहयोगी हैं और हमारे हाथों में चैतन्य बहता है। वाइब्रेशन से हम पता लगा लेते हैं कि ये जगह से हमें चैतन्य आ रहा है, वाइब्रेशन हमारे हाथों पर महसूस हो रहे हैं। तो अल्लाह की जो शक्ति है वो यहाँ पे चैतन्य हमारे अंदर महसूस हो रहे हैं। तो हमारी ये सभी से दुआ है, भोपाल के लोगों से, आसपास से सभी लोग यहाँ पे आए, क्योंकि ये स्वयंभू दरगाह है। कोई भी आता है उसकी मान्यता पूरी होती है। ये चीज़ है। तो ये जो सूफ़ी होते हैं, जो बहुत पहुँचे हुए होते हैं, जैसे बाबा फरीद हुए, निज़ामुद्दीन वलिया हुए, या कबीर हुए, या इसके अलावा जो अमीर खुसरो हुए, ये पहुँचे हुए लोग। तो ये जो सूफ़ी थे, इनको अल्लाह का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन आजकल जो लोग हैं, उनके ये आशीर्वाद प्राप्त इसलिए नहीं है क्योंकि वो नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर लोभ, लालच, मोह, माया, वासना, नशा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो नमाज है वो अमल नहीं होता। तो जब तक हमारा वासना और नशा रहेगा तो हम अल्लाह से जुड़ नहीं पाएंगे। तो अल्लाह की शक्ति जागृत करने के लिए हमें दोनों हाथ ऐसे करें, ऐसा हाथ खोलें, दोनों हाथ, और उनके सामने देखें ऐसे। हाँ, बोले, हे अल्लाह, मुझे अपनी अनुभूति कराइए। हे अल्लाह, मुझे अपना अनुभव दीजिए। हे अल्लाह, मुझे अपना अनुभव दीजिए। हे अल्लाह, मुझे अपना अनुभव दीजिए। ऐसी 3 बार प्रार्थना करें। अब देखो, आपको कुछ अनुभव होगा हाथों में। तो ये शक्ति आपको महसूस हो रही है? कुछ ठंडा ठंडा आ रहा है? ठंडक आपके हाथों में आ रही है, दोनों हाथों में? ये अल्लाह की शक्ति है, ये आपके अंदर जागृत हो रही है। जो जागृत होती है, ठंडा ठंडा आता है। आ रहा है? हे अल्लाह, हमें नेकी के रास्ते पर ले चलो। जो भी हमारे अंदर वासना है, नशा है,
इससे हमें दूर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।